उस अम्बा की वजह से तू आज मुझे छोड़ने को तैयार हो गया। तू इस घर के बाहर है और मैं घर के अंदर उसकी देवरानी बनकर अम्बा का जीना हराम कर दूंगी। पंडित जी, दुल्हन तो तैयार है, आप अपना काम करो बस। जगन चाचा, मेरी होने वाली चाची हर बार अलग अलग लड़के से शादी करती और शादी के अगले दिन उन लड़कों को लूट के भाग जाती। झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप! क्या हालत बना दी तुमने अपनी? किसने की तेरी हालत? हाँ? कहीं उसने तो नहीं जिससे तू शादी करने वाली थी? तू शायद भूल गई है मोहिनी कि हमने साथ में लोगों को चूना लगाया है। अगर तू मुझे यह धमकी दे सकती है कि तू घर के अंदर रह के इस घर के लोगों को बर्बाद करेगी, तो इतने पेज तो अब तक मैं भी जान चुका हूं कि तुझे तेरी इस घटिया हरकत से कैसे रोकूं। अब खेल बराबर का हुआ। तू भी घर के बाहर है और मैं भी। मोहिनी को दो ही चीजों की लत है, एक पैसों की और एक तेरी। तूने मुझे पैसे तो लेने नहीं दिए और ना ही मेरे इश्क को मुकम्मल होने दिया। लेकिन एक बात मैं याद रखूंगी जय, कि ये शुरुआत तूने की थी जय, लेकिन ये खेल खत्म मोहिनी करेगी। कोई है? खोलो, दरवाजा खोलो। मम्मी, जगन चाचा की शादी नहीं हुई। मैंने उन्हें सही वक्त पर आकर शादी रुकवा दी। इस तरह से सर पर हाथ रख के बैठने से क्या होगा जगन? क्या करने जा रहा था जगन? ये औरत तेरे साथ, तेरे हर वक्त में, तेरे हर काम में तेरे साथ खड़ी रही है,
और आज जब उसको सबसे ज्यादा तेरी जरूरत है तू उसे छोड़ने वाला था, तो तू ये करने चला था। और कोई भी आकर तुझसे कहेगा कि उसे लड़की होने वाली है तो तू मान जाएगा? और चेक कराया था मैंने। उस डॉक्टर ने भी कहा था ना कि इसके पेट में लड़की है। भगवान ने नीचे आकर तुझसे कहा था? रब आया था ऊपर से तुझे ये बताने की तेरी बीवी के पेट में लड़की है? वो तो ठीक से डॉक्टर भी नहीं था जिसके पास तू गया था। एक 2 कौड़ी का आदमी था जो फर्जी सी दुकान लगा के बैठा हुआ है, और उसने तुझे बोल दिया, तू मान गया। और अगर लड़का हो गया तो? फिर क्या करेगा? ठीक है, बच्चा होने तक इंतजार करता हूं। लेकिन एक गाल याद रखना, जे कुड़ी हुई ना तो हमारा रिश्ता खत्म है, खत्म है, खत्म है। परछाई जी, आज तो आपने मुझे बचा लिया, अगर 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 सच में बच्ची हुई तो दुखी के पापा ने तो जान से मार डालना है इसे। परछाई जी, मैं इस बच्चे को खोना नहीं चाहती, बचा लो मेरे बच्चे को, बचा लो। चाची, चाची आप रोइए मत, आप चिंता मत कीजिए। तो क्या हुआ अगर आपने मेरी बहन को पैदा किया था? मैं अपनी बहन को खुश नहीं होने दूंगा। अब उसकी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी। आप परेशान मत होइए, मुझे खुश नहीं होने दूंगा। मैंने तुम लोगों के साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी आप सब आज मेरी ताकत बनकर मेरे साथ खड़े हो। मुझे माफ कर दो जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मम्मी, क्या आपने मुझको माफ कर दिया? इतना बड़ा काम किया तूने, इतने अच्छे बच्चे से कैसे नाराज रह सकती हूँ? तो मम्मी, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? आप जय पार्टनर को भी माफ कर दीजिए। और जो कुछ भी मांगना है मांग ले, पर ये नहीं, माफ करना तो बहुत दूर की बात है, उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती मैं।
दीदी दीदी कहाँ जा रहे हो? आलता स्टोर रूम में वापस रखने जा रही हूँ। दीदी दीदी मन्नू कितना अच्छा है ना, उसने आज फिर से हीरो की तरह के सब कुछ संभाल लिया। हाँ हाँ वो तो है। गुंजन इस बारे में हम लोग रात को बात करते हैं, ठीक है? तू जा अभी। हाँ जा जा जा, मैं आती हूँ। रमन कहाँ चले गए थे तुम? वो मैं ये मिठाई मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैं ज्यादा मीठा खाता नहीं। सिमी वो मुझे मुझे अब जाना होगा। कहाँ? तुम्हें पता मैं अपने चाचा जी के घर के यहाँ से भाग कर आ रहा हूँ। मेरे पापा जी मुझे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। उन्होंने चारों ओर अपने बंदे भेज रखे होंगे और ऐसी हालत में मेरा तुम्हारे यहाँ रुकना तुम्हारे परिवार के लिए खतरे से खाली नहीं है। और तुम अगर इस तरह मुझसे छिप छिप कर मिलती रहोगी तो किसी न किसी को शक हो जाना, इसलिए मुझे जाना होगा। कहाँ जाओगे? पास में मेरे काफी सारे दोस्तों का घर है, कुछ दिन वहीं चुप कर रहूंगा। अगर तुम्हें छिपना ही है तो यहाँ क्यों नहीं छिप जाते? कम से कम मैं तुमसे मिल तो पाऊंगी। बहुत शौक है ना तुझे सब कुछ ठीक करने का। मोहिनी के रास्ते में तो भगवान भी टांग नहीं अड़ाता, तो तू क्या चीज है? मम्मी छोड़ो छोड़ो मेरी मम्मी को छोड़ो। मेरे रास्ते के बीच में जो भी आएगा ना उसे खत्म कर दूंगी मैं। जो मेरे रास्ते में आएगा मारा जाएगा। मेरी जिंदगी मुझसे छीनने की कोशिश की तूने। तुझे तो मैं अपने हाथों से मारूंगी अम्मा, मार दूंगी मैं तुझे, मार दूंगी। तू नहीं बचेगी, अपने हाथों से मारूंगी मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे अम्बा। मेरी जिंदगी मुझसे छीनी है ना, तेरी जिंदगी मैं छीन के रहूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगी। इंस्पेक्टर साहब इसे ले जाइए यहाँ से। ले चलो इसे।
चला लेके जाओ इसे। और सुन, अगली बार किसी शरीफ आदमी को धोखा देने की कोशिश की ना तो जगड़ पवनिया को याद करना। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे अम्बा, मैं वापस आऊंगी, वापस जी। आऊंगी। आपका खेल तो खत्म। हाँ, एक खुशखबरी भी है। जय पाटिल की शादी मैं अपनी मम्मी से करवा के रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। ले चलो इसे। चलिए चाची, चल। मनु तूने अभी मोहिनी को क्या कहा? मम्मी मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है? पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जगन चाचा ने हमारे साथ कितना कुछ बुरा किया, शाह बनने में किसी की परवाह नहीं करी, आपको झूठ बोल के फंसाया, बीजी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, कभी हमको घर से निकाल दिया, फिर भी आप उनको माफ करती रही, बार बार उनको कभी घर से नहीं निकाला। ऐसा क्यों मम्मी? मनु जो तू कहना चाह रहा है मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं जय को माफ नहीं कर सकती। क्यों मम्मी? जय को माफी क्यों नहीं मिल सकती? मम्मी अगर जगन चाचा को माफी मिल सकती है तो जय को क्यों नहीं? मम्मी जगन चाचा ने आज तक जो भी कुछ किया वो सब जानबूझ के किया और इन सब बातों से उनको कभी भी कोई सबक नहीं मिला। और जय, उसने जानबूझ के तो फिर मामा को टक्कर नहीं मारी थी। जो भी हुआ वो सब भूल से हुआ मम्मी, लेकिन जैसे उसको पता चला कि उससे भूल हुई है तो उसने मामा के इलाज के लिए जो भी मन पड़ा वो किया। मम्मी मैं जानता हूँ कि हमने वीरू मामा को खोया है, मैं भी उनको बहुत प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन उनके जाने में जय की कोई गलती नहीं है। मम्मी जय बुरा इंसान नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। मम्मी जय की कोई गलती नहीं है, वो बुरा इंसान नहीं है। मम्मी आप एक बार उससे सुन तो लीजिए कि वो क्या कहना चाहता है। बस एक बार मम्मी, सिर्फ मेरे लिए एक बार उनसे मिल लीजिए। मिलूंगी तेरे लिए। पार्टनर 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 उठो। क्या हुआ? मोहिनी ने फिर कुछ किया क्या? कहीं पुलिस से छूट के तो नहीं भाग गई वो? पार्टनर मैं जितने भी कपड़े तुम्हारे पास है ना, मुझे सब दिखाओ, मुझे देखना है, दिखाओ ना। हाँ। अरे ये नहीं ये कर क्या रहे तू? हुआ क्या है बताएगा? नहीं ये वाला पहनो, बहुत अच्छा लगेगा तुम पे। ये पहना। हाँ क्यों पहनू ये? हुआ क्या है? मेरे पापा बनोगे ना? पर तेरी मम्मी? अरे मेरी मम्मी ने तुमसे मिलने के लिए हाँ कर दिया है। तुम शाम 4 बजे आम के बगीचे में आ जाना। अरे ऐसे फीके फीके क्या मुस्कुरा रहे हो? तैयारियां करो, सब ठीक करना है ना? मम्मी से मिलने जाना है ना? देखो पहले ना तुम मेरी मम्मी से माफी मांगना, फिर उनको समझाना और कहना कि तुम मेरे पापा बनने के लिए तैयार हो, कि तुम उनको हम सबको कितना प्यार करोगे
कितनी खुशी से रखोगे, ठीक है? तू बिना पार्टनर, तू जानता है तूने मुझे जीने के मायने सिखा दी। अब तू देखना, मैं तुझे कभी दुख नहीं पहुंचने दूंगा, तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मेरे पापा बस यही चाहते थे कि इस गांव में अमन रहे। मेरी भी बस वही एक इच्छा है। तुम मेरे पापा बनके मेरी इच्छा पूरी करोगे ना? जरूर करूंगा।